अस्सलाम वालेकुम। आप ही के किचन में वेलकम। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही सिंपल और मज़े की रेसिपी, साग और मटर पुलाव। साग और मटर पुलाव का कॉम्बिनेशन क्या ही बात है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने साग बनाया है, एंड तक आपने लाजमी देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले साग, बाथू और पालक को काटने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से इसको धोना है। धोने के बाद मैंने बॉयल करने के लिए पानी रख दिया था 2 से 3 कप। पानी आपने कम ही डालना है क्योंकि साग का अपना पानी काफ़ी होता है और ये उसी में ही पकेगा। 2 किलो साग में किलो पालक, 1 गट्टी बातू की। सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के मुताबिक करेंगे। सब चीज़ों को शामिल करके इनको मिक्स करें। जब एक दफ़ा पानी को बॉयल आ जाए, फ्लेम आपने बिल्कुल लाइट कर देनी है। उसी लाइट फ्लेम पर साग आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा। अब ये देखें, साग का कलर चेंज हो गया है और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका है। अब फ्लेम को आहिस्ता ही रहने दें, इसको ढक दें, ये पकता रहेगा। जितनी देर पानी खुश्क नहीं होता, हम मटर का पुलाव तैयार कर लेंगे। मटर के पुलाव के लिए 2 कप घी में एक मीडियम प्याज लाइट ब्राउन करें। प्याज जब लाइट ब्राउन हो जाए, इसमें 2 मीडियम टमाटर शामिल करें। 3 चम्मच खाने के लहसुन अदरक का पेस्ट, इनको अच्छे से मिक्स करें। आधा कप पानी का डालकर 5 मिनट के लिए ढक दें। मसाला बिल्कुल गल जाएगा। फिर इसमें गरम मसाला साबुत वो शामिल कर दें। 10 मिनट के लिए इन सारी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें। जब अच्छे से फ्राई हो जाएं, इसमें आधा किलो चावल में आधा किलो मटर लिए हैं, उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। आधा किलो चावल की 2 प्याली चावल बनते हैं और 2 प्याली के हिसाब से हमने 4 प्याली पानी डालना है। पानी चावल से डबल डालते हैं, ठीक है। पानी डालने के बाद इसमें 1 चम्मच दड़ा मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक हस्ब ज़ायक़ा शामिल करेंगे। पानी को जब बॉयल आ जाए, इसमें चावल शामिल कर दें। चावल मैंने सुपर कन्नर चावल का इस्तेमाल किया है। अच्छे से मिक्स करें, हाई फ्लेम पर पकाएं। पानी जैसे ही नीचे हो जाए, इसको आपने दम पर रख देना है। पानी जब चावलों के नीचे हुआ है, मैंने इनको दम लगा दिया है। दम लगाने के लिए मैंने बिल्कुल लो फ्लेम का इस्तेमाल किया है। दम लगाने का अपना अपना तरीका होता है। और साग का पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है। पानी खुश्क होने के बाद हमने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद बाकी का जो पानी रह जाएगा, उसको हमने ड्राई करना है। जब वो पानी ड्राई हो जाए, अलग से फ्राई पैन लें। फ्राई पैन में जितना आपने साग इस्तेमाल करना उतना डालें और अपने हिसाब से मक्खन डालें। देखिए, मैंने किसी तड़के का इस्तेमाल नहीं किया। साग पर कोई तड़का नहीं मैंने लगाया। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी थी। अपने हिसाब से अब मक्खन डालें और नमक हस्बे ज़ायक़ा शामिल करें। अच्छे से मिक्स करें। चावल हमारे दम पर थे, बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। प्लेट में चावल निकालें और साग को सर्व करने के लिए थोड़ा सा अलग करें। मैंने साग के ऊपर फिर मक्खन का इस्तेमाल किया है। मक्खन, साग का जो टेस्ट है ना, वो मक्खन से ही आता है। मैंने इसमें ना किसी तड़के का इस्तेमाल किया और ना ही डालडा घी का इस्तेमाल किया है।